नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और इस बात को हमने कल एक बार फिर उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में देख लिया। यहां पर जमकर क्रॉस वोटिंग हुई और पैसे और सत्ता की ताकत के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8वें प्रत्याशी संजय सेठ को राज्यसभा पहुंचा दिया। क्रॉस वोटिंग करने वालों में सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही लोग नहीं हैं, बल्कि ओम प्रकाश राजभर के भी कुछ विधायक शामिल हैं। इन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट दिए हैं। यही वजह है कि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी का माहौल है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी खुश नहीं हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने के पीछे अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने बताया कि हमारे सिंबल पर अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने 12 प्रत्याशी उतार दिए थे। असल में समाजवादी पार्टी का समझौता था ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से 2022 में। दोनों लोगों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और अखिलेश यादव ने इन्हें 18 सीटें दी हुई थीं, जिनमें से ओम प्रकाश राजभर के अनुसार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 12 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे। इनमें से जो विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के लोग ही थे, अखिलेश यादव जी के विश्वास पात्र थे। इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की और ओम प्रकाश राजभर ने यहां तक आरोप लगाया है कि इन लोगों ने मुख्यमंत्री की बात भी नहीं मानी। भाई, आप ये बताइए कि जब ये विधायक आपकी पार्टी के हैं, आप उनके मुखिया हैं, तो वो आपकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? मुख्यमंत्री की बात क्यों माने? बहुत सारे विधायकों ने मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी, अपने नेता के हिसाब से काम किया या अपने मन के हिसाब से काम किया। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी का कहना है कि मुख्यमंत्री जी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान लेना चाहिए और क्या करना चाहिए? क्या उनका घर गिरा देना चाहिए, बुलडोजर चला देना चाहिए उनके घर पे? तो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। संज्ञान लेना चाहिए का मतलब यह है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन पांचों विधायकों ने खुद मुख्यमंत्री के सामने जाकर उनसे कहा कि वो उन्हें ही वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट देंगे। लेकिन जया बच्चन को वोट दे आए। अब जब जया बच्चन को वोट दे आए हैं तो इनके घर पर बुलडोजर चल जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, लेकिन इनकी सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए। आपको बता दें कि यहाँ पर जो सदस्यता समाप्त वाला क्लॉज है ये यहाँ लागू नहीं होता राज्यसभा के चुनाव में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो विधायक है उनका नैतिक अधिकार है कि वो अपने विवेक के आधार पर जिसको चाहें उसे वोट दे सकते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी पार्टी के जिस व्यक्ति को चुना गया हो उसे अपना वोट दिखाना होता है कि हम इसको वोट कर रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी अपने विधायकों की विधानसभा सदस्यता समाप्त करवाना चाहते हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा दोहा सुनाया। ये दोहा है कि जा तो को कांटा बोए ताको बो भाला, जा तो को कांटा बोए ताको बो भाला, उसे समझ जाए उहो समझ जाए पड़ा किसी से पाला। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी में एक योग्यता तो है, उन्होंने विचारधारा से समझौता कर लिया, ये मैं मानता हूं। वो एक ताकतवर पिछड़ों की आवाज थे। उन्होंने संगठित किया पिछड़े समाज को, राजभर समाज को। उन्होंने काफी हद तक समाज को जागरूक भी किया। धार्मिक आडंबरों से समाज को दूर करने का इन्होंने लगातार प्रयास किया। लेकिन अब विचारधारा से समझौता करके भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस चले गए हैं। लेकिन इसके बावजूद ओम प्रकाश राजभर को मैं पसंद इसलिए करता हूं क्योंकि जब भी इनका बयान आता है, इनकी बातें आती हैं, तो लोग थोड़े खुश हो जाते हैं। एक थोड़ा अच्छा सा हल्का फुल्का सा माहौल बन जाता है और यही बात ओम प्रकाश राजभर जी को बाकी नेताओं से अलग बनाती है। एक समय ऐसा था जब ओम प्रकाश राजभर के बारे में कहा जाता था कि वो उत्तर प्रदेश के लालू यादव हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि
ओम प्रकाश राजभर भी लालू जी की तरह ही पिछड़ों की आवाज उठाते थे और अपने हंसोड़ अंदाज से एक जो है मतलब बहुत ही गंभीर बातें बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में कह देते थे। ये उनकी लोकप्रियता का भी कारण था और ओम प्रकाश राजभर भी ऐसा करते थे। तो उन्हें उनकी तुलना की जाती थी लालू यादव से, उन्हें उत्तर प्रदेश का लालू कहा जाता था। लेकिन अब किस्मत देखिए, कुछ ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी कि आज ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश का नीतीश कुमार कहा जाने लगा है। वजह क्या है ये आप लोग बेहतर जानते हैं कि क्यों जो है ओम प्रकाश राजभर को नीतीश कुमार कहा जाने लगा है उत्तर प्रदेश का। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के लालू जी हैं, या फिर ओम प्रकाश उत्तर प्रदेश के नीतीश जी हैं, या फिर ओम प्रकाश जी का अपना अलग व्यक्तित्व है, इन दोनों से ही अलग? इसके बाद ओम प्रकाश राजभर यहीं नहीं रुके। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मैं बार बार कहता हूं कि अखिलेश यादव जी ने ठाना है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, और यही वजह है कि राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव के जो सबसे भरोसेमंद लोग थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो अखिलेश यादव के दाहिने हाथ हैं, यहां पर बात हो रही है मनोज पांडे जी की, जो कि ऊंचाहार से 3 बार विधायक रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक थे। और इनके साथ ये अभय सिंह और जितने भी नेता, राकेश पांडे, राकेश सिंह वगैरह, ये सब जो चले गए, तो यहां पर कहा जा रहा है कि असल में इनको खुद अखिलेश यादव ने ही इशारा दिया था। ऐसा ओम प्रकाश राजभर जी आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ही चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को जिताना, इसीलिए उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को इशारा किया और वो जाकर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे आए। तो ये एक गंभीर आरोप है ओम प्रकाश राजभर जी का अखिलेश यादव पर। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि बाकी सारी बात तो ठीक है, जो है सो है, लेकिन आप मंत्री पद की शपथ कब ले रहे हैं, तो इस पर ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि देखो, मैं कोई मंत्री पद का लालची नहीं हूं, जैसा कि मेरे बारे में बार बार प्रचारित किया जाता है। लोग ऐसा समझते होंगे, हो सकता है, लेकिन मैं मंत्री पद का लालची नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं मंत्री पद का लालची होता तो मैं इस्तीफा ना देता। और इस बात में सच्चाई भी है कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में मंत्री थे बीजेपी की सरकार में, और उन्होंने इस्तीफा देकर वो चले गए समाजवादी पार्टी के समर्थन में। उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं लालची होता इस्तीफा नहीं देता, और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक हमारा राजपाट वापस नहीं मिल जाएगा तब तक हम होली नहीं मनाएंगे। असल में उनका कहना था कि राजभर समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा एक बार हो गया था, बहुत से राजाओं को, राजभर राजाओं को होली में शराब वगैरह पिला के धोखे से मार दिया गया था, तो इस वजह से वो होली नहीं मनाते हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप राजभर जी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, क्या वो सत्ता के लालची हैं या फिर नहीं हैं, या फिर इनकी ये जो एक अजीब विचारधारा है कि ये बोलते हैं कि पहले इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, इसके लिए सब लोग इकट्ठे हो जाओ, समाजवादी पार्टी और सारे पिछड़े, सारे पीडीए मिलकर एक हो जाओ। उसके बाद इन्होंने कहा कि पीडीए अच्छा काम नहीं कर रहा है, अखिलेश यादव जो है कुशल नेतृत्व नहीं दे रहे हैं, इसलिए वापस जाके भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने गठबंधन कर लिया और फिर से वहीं जाकर बैठ गए। तो ये किस किस्म की विचारधारा है, इस बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।